साफी साहब आप कहिएगा, सर हम बात कर रहे हैं पाबंदी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाने से मुतल्लिक हुकूमत का स्टांस था। अब हुकूमत के अपने अंदर से ही मुख्तलिफ और मुतज़ाद इत्तलात बल्कि आरा आ रही हैं। अभी आपने इसहाक़ साहब की बात सुनी होगी, इत्तेहादी भी कुछ मिक्स सी बातें कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ये तो अलीना कल के प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज किया था कि शायद हुकूमत को इस फैसले से पीछे हटना पड़े, और अगर हुकूमत पीछे ना भी हटी तो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा उनका ये ख्याल होगा कि पीटीआई को इंगेज करे या एक जहनी दबाव में ले आए, लेकिन अमलन ऐसा होता हुआ सुप्रीम कोर्ट से नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमती सतह पे जो काम है अगर वो कर भी ले तो सुप्रीम कोर्ट से ये काम नहीं हो सकता, और यकीनन ये बात हुकूमत के पेश नज़र भी होगी। दूसरी बात ये कि ये इससे पहले जो सुहेल वहाई साहब बात कर रहे थे, ये हुक्मरानों को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर उन्होंने इमरान खान को कार्नर करना है तो इमरान खान को वो अपनी कारकर्दगी और सियासत के जरिए कार्नर करे। बेहतर होगा कि शहबाज शरीफ बेहतर हुक्मरानी करें, मरियम नवाज बेहतर हुक्मरानी करे और नवाज शरीफ बेहतर सियासत करें। ये आज देखे जिस शख्सियत की याद में पूरी दुनिया में मातम की जा रही है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो दुनिया का इज्तिमाई ज़मीर जो होता है वो मजलूम के साथ होता है। यजीद को याद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन को ता क़यामत याद रखा जाएगा। तो सियासत में भी आप जिसको मजलूम बना देते हैं, इससे बड़ा एहसान उस पर कोई नहीं होता। इमरान खान साहब इससे पहले वज़ीर आज़म भी बने थे, लेकिन वो सियासतदान नहीं बने थे। मेरे ख्याल में ये जेल ने और हुकूमत के इस तरह के इक़दामात ने उनको अब सियासतदान भी बना दिया। लिहाजा हुकूमत अगर चाहती है कि इमरान खान का मुकाबला करें तो उनको चाहिए कि इस तरह के जो इंतज़ामी इक़दामात है उस पर फोकस करने की बजाय अपनी कारकर्दगी पे फोकस करें। लेकिन सर हालिया दौर में सियासत बड़ी चेंज हुई है। शायद हुकूमत का ये तासुर है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर कहाँ वोट पड़ते हैं। जितना आप पॉपुलर बयानियाँ बनाओगे या जितना आप मुतहरिक होगे उस हिसाब से वोट पड़ते हैं या मकबूलियत मिलती है, तो वो भी उसी तर्ज सियासत पर चल पड़े। नहीं तो उसके लिए फिर सियासत चाहिए ना। तो मुस्लिम लीग नून तो सियासत भी नहीं कर रही है। नवाज शरीफ उसके सदर बने हैं, आपने उनकी कोई एक्टिविटीज देखी है? उसके लिए फिर पीटीआई की तरह का सोशल मीडिया बना दें, फिर उसकी तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज करें और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें, फिर वो काम करें। लेकिन वो भी नहीं कर रहे। अच्छा, अगला मामला जो हमारा है वो बड़ा दिलचस्प है। खबर ये आई है कि 54,000 पेंडिंग केसेस या बैकलॉग केसेस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसको क्लियर करने के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है या ये सही जाना है कि एड हॉक जजेस यानी उबूरी तौर पर कुछ जजेस को तैनात कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसके लिए फ़िलहाल 4 नाम ज़ेरे गौर आ रहे हैं। सरदार तारिक साहब, मजहर मियाँ खेल साहब, मकबूल बाकर साहब, मुशीर आलम साहब, इनके नाम अभी तक सामने आए हैं। इनमें से मुशीर आलम साहब ने माजरत कर ली है। उन्होंने तो आज एक ख़त भी लिखा चीफ जस्टिस साहब के नाम, जिसमें उन्होंने कहा कि वो नहीं शामिल हो सकते, वो नहीं हिस्सा बन सकते सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस का। मकबूल बाकर साहब का बताया जा रहा ताहाल जवाब नहीं आ रहा या सामने नहीं आया, गो के मुतज़ाद इत्तलात इससे मुतल्लिक भी उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। सरदार तारिक साहब और मजहर मियाँ खेल साहब से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो रजामंद हैं। बट यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एकदम से फैसला किया गया है उबूरी जजेस तैनात करने का, क्या ये दुरुस्त फैसला है? क्या इसके कोई सियासी इम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं? अपने तज्जियाकारों के सामने यही सवाल रखते हैं। इरशाद भट्टी साहब, सर कुछ आपने इसका हिस्सा तो पहले सवाल में भी बताया, क्या कहेंगे सर एकदम से? क्या वाकई में आप इसके सियासी मामलात से ताने बाने मिला रहे हैं? क्योंकि ये तो जुडिशल कमीशन होती है, खाली एक जज ने या 2 जजेस ने तो नहीं ये फैसला करना ना, ये पूरा पैनल बैठता है वो फैसला करता है, तो सारे सियासी हैं क्या? मैडम शेख फिर शेर सुनिए। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। यहाँ माजरत के साथ यहाँ झूठ सलीके से भी नहीं बोले जाते, कम अज़ कम इतने ही कर लेते हैं कि सलीके से ही झूठ बोल लेते। लेकिन खैर शेर ये है
कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। चूंकि यहाँ सलीके से झूठ नहीं बोले जाते, चूंकि यहाँ नीयतें खोटी, वो कहते हैं नीयतें बद मंजिल खोटी, नीयत खोटी तो मंजिल खोटी। अब इस पे भी फिर एक मरतबा दरख्वास्त है कि मेहरबानी कीजिएगा कि मेरे जवाब सुन लीजिएगा, और होगा तो आपको खुशी की लम्हे कि अगर आपको सेकंड से कोई सवाल ना पूछना पड़े, या मैं जल्दी से ये मेरा मुनीब अख्तर साहब की तरह मेरा टाइम जल्दी से गुजर जाए। तो मैडम शेख, इशू बुनियादी तौर पे ये है कि एक तो वो माज़रत चाहता हूँ, मकबूल बाकर साहब ने भी मेरा ख्याल है माज़रत कर लेंगे या कर चुके होंगे मशीर आलम साहब के साथ। मशीर आलम साहब ने तो ये भी लिखा कि अल्लाह ने पहले बड़ी इज़्ज़त दी, जो मुझे पहले ही बड़ी इज़्ज़त दी है, क्या है ढाक जज लगना। और जो सोशल मीडिया पे चला है मेरे हवाले से, उस पर भी मुझे मायूसी हुई है, और मुझे लग रहा है कि मकबूल बाकर साहब भी माज़रत कर लेंगे। अच्छा, इशू बुनियादी तौर पे ये है मैडम शेख कि ये कोई केसों का मामला नहीं है। अच्छा। माजरत के साथ ये मेरी राय है, कोई केसों शेसों का मामला नहीं। केसों का मामला होता तो फायज ईसा काजी साहब इनको साथ साथ निपटाते जाते। केसों का मामला होता तो ये केस इतने बनते ही ना। ये केस उन केसों का मामला नहीं है जो आप समझ रहे हैं हज़ारों में, उन केसों का ज़रूर मामला है जो दर्जनों में होंगे, बीसियों में होंगे। एक वो केस, उन केसों को सामने रखें जो अभी सुनने जाने हैं, और कुछ केस बड़े अहम बनने वाले हैं। अब इस पॉइंट पे रहिएगा क्योंकि बाद में हमने रिपोर्ट कार्ड इस पे काफ़ी प्रोग्राम करने हैं। एक जो केस हैं, एक जो केस बनने जा रहे हैं, ये उन केसों का मामला है। दूसरा 2/3 अक्सरियत का मामला है और जुडिशल पैकेज का मामला है। तीसरा इमरान खान के पिछले 3 दिनों की गुफ्तगू का मामला है। चौथा बका का मामला है। मैडम शेख, एक बड़ी अजीबो गरीब हुई है, कुछ ये पॉलिटिकल पार्टियों में भी जो आपस में इनकी गुफ्तगू हुई है उसका भी, और जो हुई है बाकी जमातों में मुशावरत उसमें भी, और जो इस्लामाबाद में बातें हो रही हैं वो भी। हुकूमत कोई अनफॉर्चुनेटली वो सोहेल वड़ाई साहब का था ना, पता नहीं ये कंपनी नहीं चलने वाली, पता नहीं अब वो कार्टून दोबारा उसकी कब तकरीब हलफ बर्दारी होगी, तो या वो क्या उसको कहते हैं कि पार्टीज ओवर। यानी ये बात हो रही है कि ये हमारी बका का मामला बन गया है। ये जो पिछला सवाल था और इस दोनों को मिला लें तो इस बात पे बहस हो रही है कि ये हमारी बका का मामला बन गया है। आज मखसूस नशिस्तें छीनी हैं, कल सदर का, वजीर आज़म का, सेनेट का, चेयरमैन सेनेट का और वज़राए आला के इंतखाबात का मामला इन अदालतों में जा सकता है, और परसों 8 फरवरी का भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद आज खुद नोटिस ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट खुद इस पे आगे केस चला सकती है। तो ये हमारी बका का मामला है, इस पे बहस हो रही है, जिसकी वजह से इकट्ठ हो रहा है, इकट्ठ टूट रहा है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से जजेस, एडहॉक जजेस आ रहे हैं। और इसमें माजरत के साथ के वो वाले केस नहीं हैं जिनकी आपने बात की, केस और हैं जिनकी वजह से आ रहे हैं। तो ये एडहॉक जजेस लाने की कोशिश की जा रही है कि अगर 13 से 17 में से 8, 5, 4 तो वो 19-20 तो जुडिशल पैकेज तो वगैरह वगैरह। तो ये चंद चीज़ें हैं जो इस वक्त हैं, और चंद चीज़ें हैं जो इस वक्त मुझे पता तो चली हैं कि ये 4-5 चीज़ें होने जा रही हैं, लेकिन चूंकि अभी उनका कोई सिरा नहीं मिला, अभी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो इंशाल्लाह मुहर्रम अल हराम के बाद सही। और पूरी कौम को ये बताना है कि ज़िंदगी हुसैन की होती है, हुसैनियत सिर्फ मुहर्रम में नहीं होती, पूरे साल होती है। यजीदियत हमेशा मुर्दाबाद होती है। सर ये बता दें कि ना पूछूं सवाल, अभी डिसाइड कर लें, फिर बाद में गिला नहीं करना, आप गिले बड़े करते हैं मेरे से। आगे चलें आपके कहने पे आगे चल रहे हैं अब हम। सुहेल जी बड़ी मेहरबानी। ठीक है, सुहेल वड़ायत साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं ये जो फैसला है ये बिल्कुल सियासी फैसला है, लेकिन सर फिर मेरा वही सवाल है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अकेली एक जज नहीं होता सर, उसके अंदर 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस, पूरा काउंसिल बैठती है, वो फैसला करती है। क्या इसको सियासी रंग देना दुरुस्त होगा? नहीं हो सकता है, हम किसी की नीयत पे क्यों शक करें, लेकिन हमेशा जो फैसले हैं ना वो हालात की
ऐनक से देखे जाते हैं। एक वही फैसला जो आज से शायद साल पहले होता तो किसी के ना आंखें फटती, ना कोई किसी के माथे पे बल पड़ते। लेकिन इस तरह के हालात में या जब एडहॉक जजेस का फैसला होगा तो जाहिर है वही इंटरप्रिटेशन होगी जो अभी इरशाद भट्टी साहब दे रहे थे। लेकिन फर्ज करें कि ये इंटरप्रिटेशन ना भी हो, तो पहली तो बात यह है कि ये एडहॉक जजेस जो है ये इनका जो इख्तियार है और इनका जो मामला है वो जो परमानेंट जजेस होते हैं उनसे मुख्तलिफ होता है। और क्योंकि ये इनकी जो चीफ जस्टिस है उसकी सवाबदीद पर होते हैं, वो ऑब्लाइज करके इनको लाते हैं, तो इसलिए इनके बारे में वो इंडिपेंडेंस की तवक्को नहीं की जाती जो एक दूसरे परमानेंट जज से की जाती है। और मैं आपको तारीख का एक वाकया ये सुना दूं कि जो नसीम हसन शाह साहब थे, ये जब भुट्टो फांसी का फैसला हुआ या जिस पैनल में जजेस के शामिल थे, ये उस वक्त एडहॉक जज थे, ठीक है। और इन्होंने एडहॉक जज होने की वजह से, क्योंकि इन्होंने परमानेंट होना था, तो इन्होंने इसीलिए जस्टिस अनवारुल हक का साथ दिया और वो भुट्टो की फांसी के फैसले के हक में इन्होंने किया। अगर एक या दो जज जो है वो उस वक्त खड़े हो जाते तो वो भुट्टो की फांसी का फैसला जो था वो उलट भी सकता था। तो इसलिए एडहॉक जजेस के बारे में आम तौर पर हमारी सबकी ये राय है कि ये कमजोर जज होते हैं और ये मुक्तदरा और जो चीफ जस्टिस होता है उसकी मर्जी पे चलते हैं। इसलिए ये शक किया जा रहा है कि ये अब जो इनको लाया जा रहा है, शायद इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तनासब को जो है वो बेहतर किया जाए और जो हुकूमत आइंदा फैसले करने वाली है उसमें सपोर्ट की जा सके। इसलिए इस मामले का ना छेड़ना और इनकी तैनाती ना करना ही बेहतर होगा। पहले ही हुकूमत स्कैंडलों में घिरी हुई है, तो एक नया स्कैंडल शुरू करने की क्या वजह है। और दूसरा देखें, जस्टिस काजी फायज ईसा के थोड़े दिन रह गए, उन्होंने अभी तक अगरचे तहरीक इंसाफ के लोगों को उनसे बड़े गिले हैं, लेकिन उन्होंने अपना कॉन्डक्ट बहुत अच्छा रखा है। उन्होंने खुद अपने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को सरेंडर किया है। अपने जो दो जूनियर जज हैं जो उनसे इत्तफाक नहीं करते, मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको भी साथ बिठाते हैं। उनके मशवरे से जो है बेंचेस बनते हैं। तो और फिर जो अब फैसला हुआ है इसमें भी उन्होंने फुल कोर्ट बनाया, ठीक है। अगर वो चाहते तो फुल कोर्ट ना बनाते। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो भी ब्लाइंडली हुकूमत के हर बात को एंडोर्स कर देंगे। जो हुकूमत ये समझ रही है कि वो किसी पार्टी के खिलाफ रेफरेंस ले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके कुछ जज एंडोर्स कर देंगे। मेरा ये ख्याल है कि और बड़ी अक्सरियत से वो रद्द कर देंगे। जितनी बड़ी अक्सरियत से उन्होंने ये किया फैसला, उससे बड़ी अक्सरियत से ये फैसला हो जाएगा। तो क्यों ऐसा इकदाम कर रहे हैं जिसमें खामखा की गर्द भी उड़ रही है, इनके मुंह पे भी पड़ रही है और फिर इसमें नाकाम भी होना है। सही। फखर मुस्कुरा रहे हैं। फखर, आपको अच्छा लगा? एक मैडम शेख सिर्फ एक अगर इजाज़त हो तो अच्छा नहीं, एक मैडम शेख जी भट्टी साहब, वो सोहेल वड़ैच साहब का एक कॉलम आजकल लिखते हैं और वो सारा कुछ बताकर एंड पे कहते हैं ये अफवाह है, और एक मेरी पता नहीं खुशफहमी और मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। तो मेरी भी एक गलतफहमी और एक खुशफहमी और एक अफवाह है जो जिसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं। ये सोहेल वड़ैच साहब सारा कुछ बता के एंड पे लिखते हैं। वो ये है कि हुकूमत ने, अब अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों केस पे हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने, खबरें आ रही हैं कि अमल दरामद ना करने का फैसला किया है। अब आप देखिए एडहॉक जजेस और सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले पर अमल ना आने वाले केसेस, पाबंदी तहरीक इंसाफ पर, अब ये सारा कुछ क्या हो रहा है आप इसमें बड़ी आसानी से चीज़ों को पता कर सकते हैं। ठीक है।